आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिहार इकोनॉमिक रिपोर्ट यानी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का जो पेश हुआ है बिहार विधानसभा में। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए हैं इंग्लिश में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन को डिस्कस किए गए हैं सभी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड द 17th इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 इन द बिहार असेंबली। करेक्ट आंसर इसका है विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी जो है वह 17th इकोनॉमिक सर्वे जो है बिहार का इसको पेश किए हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका विजय कुमार चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट टाइम बिहार इकोनॉमिक रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। करेक्ट आंसर इज 2006 and 7. In 2006 and 7, the first time Bihar Economic Report was published. तो सही उत्तर इसका है 2006-7 में पहली बार बिहार आर्थिक रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी चैप्टर्स बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022 and 23 डिवाइडेड। सही उत्तर इसका है टोटल 14 चैप्टर्स में बिहार इकोनॉमिक सर्वे को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डिपार्टमेंट पब्लिशेस द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार। करेक्ट आंसर इज फाइनेंस डिपार्टमेंट पब्लिश द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार। सही उत्तर इसका है फाइनेंस डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार इकोनॉमी हैज ग्रोन बाय व्हाट परसेंट इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GSDP एट कांस्टेंट प्राइसेस इन 2021-22। सही उत्तर इसका होगा 10.98%। द बिहार इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 10.98 यानी 10.98% से यह ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार स्टेट इज रिलेटिवली, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा लो इनकम। बिहार राज्य जो है यह लो इनकम है, तो सही उत्तर है इसका लो इनकम। अगला है, द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GSDP ऑफ बिहार एट करेंट प्राइस वाज इन 2021 and 22। करेक्ट आंसर इसका है 6,75,448 करोड़ रुपए बिहार का है GSDP एट करेंट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी NSDP ऑफ बिहार एट करेंट प्राइस वाज इन 2021 and 22। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 6,14,431 करोड़ रुपए जो है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है NSDP है बिहार का करेंट प्राइस पर। अगला है, एट विच प्लेस इज द इकोनॉमी ऑफ बिहार एमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन इंडिया। तो यह जो है बिहार है तीसरा पोजीशन पर। फर्स्ट पोजीशन पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पर है, इसका ग्रोथ रेट है 11.4%। सेकेंड पोजीशन पर है राजस्थान, सेकेंड पर है राजस्थान 11.04%। थर्ड पर है बिहार 10.98%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज ahead of Bihar's economy which is the fastest growing economy in India। सही उत्तर इसका है राजस्थान और आंध्र प्रदेश बिहार से आगे है। पहला पर है आंध्र प्रदेश 11.40 है इसका ग्रोथ रेट, और सेकंड पर है राजस्थान विद 11.04% इसका ग्रोथ रेट है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बी और सी दोनों हो जाएगा। अगर ऑप्शन रहेगा मोर देन वन ऑफ द एबव तो वह ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार हैज रजिस्टर्ड द मैक्सिमम ग्रोथ इन विच सेक्टर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 and 22। सही उत्तर हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर में बिहार जो है वह मैक्सिमम ग्रोथ रेट को रजिस्टर्ड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। करेक्ट आंसर इज 20.4%। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है वह ग्रोथ को रिकॉर्ड किया है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 20.4% का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफरेंट सेक्टर है उसका ग्रोथ रेट कितना है 2017-18 से लेकर 2021-22 तक का। तो प्राइमरी सेक्टर में लाइव स्टॉक एंड फिशिंग एंड एक्वा कल्चर है 9.5%। सेकेंडरी सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज जिसे हम लोग कहते हैं EGWUS यह है 14.5%।
टर्शियरी सेक्टर में है एयर ट्रांसपोर्ट 10.5%, स्टोरेज विथ मैक्सिमम टर्शियरी सेक्टर 21.3%, फाइनेंशियल सर्विसेज विथ 12.6% एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विथ 9.3%। यह है डिफरेंट सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फाइनेंशियल ईयर 22 and 23 in which sector the GSDP growth has been highest? करेक्ट आंसर इसका टर्शियरी सेक्टर। इन द टर्शियरी सेक्टर द GSDP ग्रोथ इज द हाईएस्ट। अगर हम लोग अलग अलग सेक्टर की बात करें तो कितना प्रतिशत ग्रोथ हुआ है, so the primary sector experiences a slightly decline in the growth from 21.4% to 21.2%. For the secondary sector, there is also decline from the 19.3% to 18.1%. Only in the tertiary sector, there is slightly increase from the 59.3% to 60.7%. Tertiary sector में ही सिर्फ इसका इंक्रीज हुआ है 59.3% से लेकर 60.7% तक। Next question, in the financial year 22-23, what percentage increase was recorded in livestock and fishery? Correct answer इसका है 9.5%। livestock and fisheries में जो growth rate है वह। Next in the financial year 22-23, what percentage of growth was registered in the field of agriculture? So in agriculture sector it is 6.7% growth rate. Next in the financial year 22-23, what is the percentage increase in the mining and quarrying? तो mining and quarrying में है 9% increase। सही उत्तर इसका है 9% increase in the mining and quarrying। Next question, in the financial year 22-23, what percentage of increase was registered in the secondary sector like electricity, gas, water supply and other services? Correct answer is 14.5%। EGWUG में 14.5% का ग्रोथ दर्ज हुआ है। अगला है, Which are the fastest growing sector in the tertiary sector? तो सबसे ज्यादा जो growing sector है टर्शियरी में एयर ट्रांसपोर्ट विद 10.5%, स्टोरेज विद 21.3%, फाइनेंशियल सर्विसेज विद 12.6% एंड एडमिनिस्ट्रेशन विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद 9.3%। यह जो है टर्शियरी सेक्टर का चार जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है और सबसे फास्टेस्ट की अगर बात करें तो यह स्टोरेज सेक्टर हो जाएगा। अगला है, what percentage of increase in air transport has been registered in the financial year 22-23? सही उत्तर इसका होगा 10.5%। जो एयर ट्रांसपोर्ट में रजिस्टर्ड किया गया है वह है 10.5%। नेक्स्ट इन अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे व्हाट परसेंट इंक्रीज वाज सीन इन द स्टोरेज सेक्टर? करेक्ट आंसर है इसका 21.3%। 21.3% है स्टोरेज सेक्टर में। नेक्स्ट, बिहार राज्य में 2021 में कितने बारिश हुई थी? सही उत्तर इसका 1414 mm की बारिश हुई थी बिहार राज्य में 2021 में। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि देखी गई थी? तो सही उत्तर इसका 12.6% की वृद्धि दर देखी गई थी फाइनेंशियल सेक्टर में। नेक्स्ट, in the financial year 2020-23, what is the percentage increase in the field of public administration? सही उत्तर है 9.3%। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वृद्धि हुई थी 9.3%। नेक्स्ट, what was the total expenditure amount of state government in the financial year 2021-22? तो total 1.93 lakhs crore is the financial expenditure of Bihar government। Next is, according to the economic survey 2022-23, what was the total revenue expenditure of the government? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1.59 lakhs crore is the total revenue expenditure of the government। Next is, which is the most prosperous districts in per capita GSDP in the economic survey 2020-21? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पटना। पटना जो है यह मोस्ट प्रोस्पेरस डिस्ट्रिक्ट है या पटना। अगर हम लोग मोस्ट प्रोस्पेरस डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पटना जो है यह नंबर 1 पोजीशन पर है, दूसरे नंबर पर बेगूसराय है, तीसरे पर है मुंगेर। अगर हम लोग लिस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो शिवहर सबसे लिस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, अररिया उसके बाद आता है सीतामढ़ी का नाम आता है,
पटना का जो पर कैपिटा इनकम है 1,15,229 है और सबसे कम है शिवहर का 18,692 पर कैपिटा इनकम है। अगला है वित्तीय वर्ष 2022-23 में पटना प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में सबसे ऊपर है, तो प्रति व्यक्ति आय क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23 Patna had topped in the per capita GSDP. What is the per capita income of Patna? सही उत्तर इसका 1,15,239 जो है पर कैपिटा इनकम है पटना का। अगला है विच डिस्ट्रिक्ट इज इन द सेकेंड प्लेस इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, तो सही उत्तर है इसका बेगूसराय। बेगूसराय इज एट द सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस इज मुंगेर। पर कैपिटा इनकम ऑफ बेगूसराय इज द 45,497। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। करेक्ट आंसर है 5%। 5% की इंक्रीमेंट हुई है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में। नेक्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ GSVP in the financial year 2022-23, तो टोटल शेयर है GSVP का 20%। GSVP का फुल फॉर्म है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड नेट सोन एरिया ऑफ बिहार इन 2020-21। करेक्ट आंसर है इसका 1.44% इज द क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। 50.5 लाख हेक्टेयर है इसका नेट सोन एरिया बिहार का। अगला है अंडर द बिहार एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी हाउ मेनी क्रॉप्स वेयर इंक्लूडेड, तो टोटल 7 क्रॉप्स को इंक्लूड किया गया है बिहार इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के तहत। और यह जो 7 क्रॉप्स हैं, मखाना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मेज, मेडिसिनल प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट, हनी एंड टी, यह 7 जो प्लांट है इसको एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के तहत इसे शामिल किया गया है इन 7 फसलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इंक्रीज्ड इन बिहार फ्रॉम 1819 टू द 1920। सही उत्तर है 0.3%। टोटल फैक्ट्री का इंक्रीमेंट हुआ है बिहार में 1819 टू 1920। नेक्स्ट इज अंडर द बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016, हाउ मच इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिड द स्टेट गवर्नमेंट रिसीव इन द लास्ट 6 years? करेक्ट आंसर इज द 60.86 करोड़। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को रिसीव किया है स्टेट गवर्नमेंट लास्ट 6 साल में। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 इन विच सेक्टर वाज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट सीन। सही उत्तर इसका फूड प्रोसेसिंग जो सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट को देखा गया है, तो सही उत्तर होगा इसका फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन द फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23, तो सही उत्तर है इसका 1395.65 करोड़ रुपए जो है फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। नेक्स्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेट टोटल इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोसेसिंग वाज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, तो करेक्ट आंसर इसका है 41%। टोटल 41% ऑफ द स्टेट टोटल इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग वाज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23 व्हाट परसेंट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाज रिकॉर्डेड, तो सही उत्तर इसका 107% जो है वह इंक्रीज हुआ है अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो रिकॉर्ड किया गया है 2022-23 का। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे व्हाट परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ LEB was registered in Bihar in 10 years, so total 3.7% increase in the LEB रजिस्टर्ड किया है बिहार में 10 सालों में, लास्ट जो 10 साल थे इसमें। अगर हम लोग LEB की बात करें तो LEB जो इंक्रीज हुआ है 2006 से 10 तक में 2006 से लेकर 10 तक में था 65.8 ईयर्स, जो कि बढ़कर 2016-20 में हो गया है 69.5 ईयर्स। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 3.7 ईयर्स का यह वृद्धि हुआ है।
नेक्स्ट इज व्हाट इज द एलईबी इंक्रीज फॉर इंडिया। 3.9% जो है एलईबी इंक्रीज हुआ है भारत का बात करें तो, और बिहार का पूछा तो 3.7% एलईबी इंक्रीज हुआ है बिहार का। 3.7% एलईबी इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2020-23 हाउ मेनी ईयर्स इज द एवरेज एज ऑफ पीपुल ऑफ द स्टेट। तो टोटल 3.7 ईयर्स का एवरेज एज ऑफ द पीपुल्स का इंक्रीज हुआ है इसमें एवरेज एज पीपुल का लास्ट 10 सालों में। नेक्स्ट इज द अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2020-23 विच हैज इमर्ज्ड एट द थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ द इन्वेस्टमेंट। संयुक्त तरह इसका इथेनॉल जो है अभी बिहार का यह निवेश करने के लिए तीसरा सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री अभी है, और इसमें अभी इथेनॉल का प्लांट बहुत स्टेट में स्टैब्लिश हो रहा है। तो संयुक्त तरह इसका इथेनॉल सेक्टर में अभी इन्वेस्टमेंट का यह तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिहार इज एट द विच प्लेस इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ द रोड डेंसिटी। So Bihar is at the third position. Bihar is at the third position in terms of the road density. तो यह कुछ करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है जो कि बिहार से रिलेटेड है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किए हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे आप शेयर कीजिएगा।